हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ गुरु पर एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल प्रश्न पत्र। इस मॉडल पेपर के अंदर एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, निम्नात्मक क्वेश्चन, सभी का इस मॉडल पेपर में समावेश है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और मेरे साथ वीडियो में बने रहना। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। क्लास 10 के लिए मॉडल पेपर है और सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है यहाँ पर मैथ रहने वाला है। जो आपका पूर्णांक होगा वो होगा 80 नंबर का आपका पेपर होगा। जो आपके पेपर का समय होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर 2 घंटा और 45 मिनट आपको पेपर को हल करने में मिलने वाले हैं। चलो पेपर को देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, अर्थात जो एग्जाम देने वाला है उसके लिए यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले इस जनरल इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो जो भी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अर्थात जो आपके पास पेपर आने वाला है, प्रश्न पत्र आने वाला है, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही आने वाला है। जिसका माध्यम हिंदी है उसको हिंदी में करना है और जिसका माध्यम इंग्लिश है उसको इंग्लिश में करना है। अभी हम यहाँ पर हिंदी माध्यम के लिए प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा है पहला निर्देश यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकित अनिवार्य लिखे। दोस्तों, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, तो पेपर पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है। फिर सेकंड निर्देश में हमें दिया हुआ है सभी प्रश्न करने अनिवार्य, अर्थात सभी क्वेश्चनों को हल करना है। आगे इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, अर्थात हमें उत्तर का आंसर जो हमें कॉपी दिया जाएगा हल करने के लिए उसी में इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर चौथा निर्देश हमें दिया हुआ है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। दोस्तों, यहाँ पर आंतरिक खंड का मतलब ये हो गया कि जिन क्वेश्चनों में आपको एबेसद है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक क्वेश्चन में ही आपके पास 12 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक 12 क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो एक जगह ही लिखना है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अन्यथा विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। दोस्तों, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं, अब श्योर है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको पेपर इंग्लिश में ही पढ़ना है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उस केस के अंदर आपको हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को सही मानना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर जो मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार किया है 2022 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्री बोर्ड के रूप में आपका ये पेपर है, सब्जेक्ट मैथ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के अंदर 12 क्वेश्चन है, 1 से लेके 12 तक, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 6 क्वेश्चन है, जो भी क्या है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। चलो पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कीजिए, अर्थात ये आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनका आपको सही उत्तर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करना, हम उसी क्वेश्चन का वीडियो बना के आपके पास में डाल दें। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है संख्या 441/2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दशमलव प्रसार बताना है। ये शांत होगा, अशांत होगा, शांत और अशांत दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको आंसर बताना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 4 एवं -4 है। दोस्तों, यहाँ पर आपको शून्यांक दे रखे हैं और आपको क्या पूछा है, बहुपद पूछा है। इसके अंदर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है x² - 16, दूसरा ऑप्शन है x² + 16, तीसरा क्वेश्चन है x + 16 और चौथा क्वेश्चन है x² - 4x - 4। इस प्रकार से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है समीकरण y = mx + c में x = -2 और y = 5 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सिंपल इस क्वेश्चन में x और y के मान आपको दे रखे जो आपको इस समीकरण में रखना है और m का मान निकालना है। m का मान आपका 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद में जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है यदि समीकरण x² + 3ax + k = 0 का एक हल x = -a है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सिंपली x = -a समीकरण में रखना है और यहाँ से k का मान निकालना है। k का मान आपके पास 0 आएगा, 2a² आएगा, a² आएगा, या फिर -2a आएगा, ये आपको चेक करना है। अब बात करते हैं पहले के क्वेश्चन नंबर 5 के। पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है AP 2, 5, 8, 11 का 16 पद आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा के आपको यहाँ पर सिंपली 16 पद निकालना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है 47, 48, 49 और 46 में से आप एक आंसर
जो आपका सही हो आपको बताना है। इसके बाद में बात करते हैं इसी के छठे क्वेश्चन की। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसमें ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दे रखा है बिंदु 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ये आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि बिंदु 5 और -2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको वाई का मान बताना है, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान बताना है। यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो आपको वाई का मान बताना है। वाई का मान यहाँ पर कितना है? -2 है, तो यहाँ पर -2 ऑप्शन नंबर ब हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखा है 5 दे रखा है, 1 2 दे रखा है और 1 3 दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू √ में 3/2 है, तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan 15 इंटू tan 30 इंटू में 4 tan 75। आपको यहाँ पर सिंपल इसका मान बताना है। इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है 4/3, 4 अपॉन में √3, 1 और 4, ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन है। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही रहने वाला आपको ये चेक करके बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 7, 3, 5, 12, 10, 9 का माध्यक क्या होगा? दोस्तों मैं यहाँ पर माध्यक बताना, ऑप्शन दे रखा है 8, 7, 10 और 5, ये आपको जो सही आंसर हो आपका यहाँ पर बताना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1, 6, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 9 का बहुलक क्या होगा? दोस्तों बहुलक का सिंपल सा आंसर होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, या अर्थात जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो हमारा बहुलक होता है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी संख्या की बारंबारता है, फिर कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास 7 है, 6 है, 5 है और 9 है। आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दे रखा है एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर पासे को एक बार फेंका जा रहा है और हमसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछे। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6 और 2/3। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 2 में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, हमें इनकी क्या करनी है? पूर्ति करनी। ये भी क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है A1 अपॉन में A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है? दोस्तों हमें बताना है कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वैसे वो रैखिक समीकरण क्या होता है? वो प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है, फिर समपाती होता है। इसके बाद में जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? दोस्तों हमें यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाना और यहाँ से 30वां पद निकालना है, और वो 30वां पद क्या होगा उसको हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। दोस्तों हमें पूछा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर हमें 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है? दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है समान, लिख देना है रिक्त स्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बिंदु -3, -4 एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी किया था और वहां पर मैंने बताया था अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हमें वाई एक्स का मान बताना है, और वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पर हमें एक्स से दूरी पूछे तो वाई एक्स का मान बता देंगे, और वाई एक्स का मान यहाँ पर कितना है? -4। तो ऑप्शन में हमारे पास कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि स्क्वायर 77 -tan स्क्वायर 77 इसका मान कितना होगा? हमें यहाँ पर सिंपल इसका क्या बताना है? मान बताना है, जो कि 8.4 में सर्व समीकरण है उसके द्वारा इसका मान निकलेगा, और इसका मान 1 आने वाला है। sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है कल्पित माध्य का सूत्र लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो माध्य निकालने की 3 विधि है उसमें से जो आपकी सेकंड नंबर की विधि है कल्पित माध्य निकालने वाली विधि, उसका आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न का मतलब होगा दोस्तों कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक पद के अंदर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है। अब बात करते हैं इसी के पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 HCF 30, तो LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, हमें HCF दे रखा है और हमें क्या पूछा है? LCM पूछा है। और हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू में HCF होता है। सिंपल उसके अंदर मान रखने और हमें आंसर निकालना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है वह उपपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक -5 तथा 4 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि व्यंजक x² - 2x+1 का एक भाजक x - 1 है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर एक व्यंजक दे रखा है और उसका क्या दे रखा है? भाजक दे रखा है। शेषफल हमसे पूछा है, भाग विधि से हमें इसका क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक संख्या x का दुगुना y से 24 अधिक है।
दोस्तों यहाँ पर बोला है कि एक संख्या x का दूना y से 24 अधिक है, समीकरण लिखिए। सिंपली आपको यहाँ पर एक समीकरण बनाना है। आपको यहाँ पर एक संबंध दे रखा है, इस संबंध को फॉलो करते हुए आपको क्या लिखना है, सिंपली एक लाइन के अंदर समीकरण आपको लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 में शून्य अंकों का योगफल व गुणनफल लिखिए। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है, इसके अंदर आपको शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है मूलों की प्रकृति क्या है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है या फिर मूलों का अस्तित्व नहीं है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो किस प्रकार के मूल आपको इस क्वेश्चन में बताना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपली आपको इस क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है और आपको यहाँ पर केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लेनी है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बड़ी रेखाकोण बनता है और हमारे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, जिसके अंदर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के सिंपली केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है मूल बिंदु से बिंदु 3 - 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, हमें दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर काम में लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है sin θ cos 90 - θ प्लस cos θ sin 90 - θ प्लस 1 का मान क्या होगा। दोस्तों हमें इस समीकरण का मान बताना है। यहाँ पर हम जानते हैं cos 90 - θ क्या होता है, sin θ होता है, और sin 90 - θ क्या होता है, cos θ होता है। तो यहाँ पर sin θ इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cos θ इंटू cos θ हो जाएगा। सिंपली इसको हल करके हमें मान बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री का मान आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको tan 45 cos 30 और sin 60 का मान आपको रखना है समीकरण में, और इसको हल करके आपको इसका मान निकाल लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें इसका बहुलक बताना है, अर्थात जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसका हमें यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको PE की प्रायिकता दे रखी है और PE नहीं की प्रायिकता पूछे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को सिंपली हल करने के लिए जो हमें प्रायिकता दे रखी है उसको एक में से घटा देना होता है, हमें क्या निकाल लेता हुआ है आंसर हमें बता देना होता है। तो सिंपल इसको आपको यहाँ पर हल कर लेना। अब बात करते हैं इसके भाग भाग में आपके पास क्वेश्चन आने वाले 2 नंबर के। तो देखो इसके हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें दिया हुआ है संख्या 867 और 255 SCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इन दो संख्याओं का SCF आपको यहाँ पर बताना है और आपको यहाँ पर न्यूक्लियर विभाजन पर में एल्गोरिथम का आपको यहाँ पर काम में लेना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, इसका शून्यंक आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है x + y = 5 है, 2x माइनस का 3y = 4 है, को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको सिंपल इस विधि को विलोपन विधि से हल करके आपको यहाँ से x और y का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दे रखा है दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं आपको बतानी। दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है, उन संख्याओं को आपको बताना, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है -4, फिर आपको यहाँ पर कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, उसके बाद में 6 है, रिक्त स्थानों का पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपके पास रिक्त स्थान में कौन कौन से पद आने वाले हैं आपको यहाँ पर बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। दोस्तों यहाँ पर आपको 10 और 250 के बीच में 4 से गुणज अर्थात 4 के साथ विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं आपको इसमें बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। दोस्तों ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे बोला गया है कि आपको सिंपली सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, उसको 5:8 में विभाजित करना है। फिर दोनों भागों को विभाजित करने के बाद उनको हमें स्केल की सहायता से माप लेना है कि भाग कितने कितने सेंटीमीटर के हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रचना वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 15 कोट a = 8 हो तो sin a तथा sec a का मान आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोट a के द्वारा समकोण त्रिभुज के लंबकोण आधार का पता लगाना है, उसके बाद में आपको sin a और sec a का मान निकालना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है sec² 30 डिग्री प्लस
कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इन टू में आपको दे रखा है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। आपको इसका मान बताना है। सिंपली आपको इसको हल करके इसका मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक सारणी दे रखी है और इस सारणी को आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको इसका माध्य निकालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है कि आपको माध्य कौन सी विधि से निकालना है, तो आपके लिए जो विधि सबसे सिंपल होगी आपको उसी विधि से इस क्वेश्चन का आपको माध्य निकाल देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको एक सारणी दे रखी है और इस सारणी को आपको यहाँ पर इसका बहुलक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला लगा के आपको सिंपल इसका बहुलक निकाल देना है। 2 नंबर के देखो दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिंपली आपको इनको इजी वे के अंदर आपको इनको हल करना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। प्रकृत ज्ञात कीजिए, निकाला गया कंचा लाल है और हरा नहीं है। आपको यहाँ पर एक बार तो प्रकृत बतानी है कि आपका कंचा निकाला गया जो कंचा वो लाल होगा, एक बार आपको प्रकृत बतानी है कि निकाला गया कंचा लाल हरा नहीं है। हरा नहीं है तो कैसा होगा, या तो लाल होगा या फिर क्या होगा, सफेद होगा। इस क्वेश्चन को आपको हल करना। अब बात करते हैं इसके भाग से की। दोस्तों भाग से में आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। भाग ए में हमने 1 नंबर क्वेश्चन देखे और भाग बी में हमने 2 नंबर के क्वेश्चन देखे। अब भाग से में हम 3 नंबर के क्वेश्चन हल करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें हमें दिया हुआ है AP -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर आपके पास जा रहा है -230 तक। इन संख्याओं का आपका योगफल बताना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, जो आपके पास भाग से होने वाला है इसके अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलने वाला है, अर्थात आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। भाग द होगा जिनके अंदर निम्नात्मक क्वेश्चन होंगे उनमें भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अथवा मिलने वाला है। 17वें के ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपको इसका योगफल बताना है इस AP का, और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 7 25 के कितने पद लेने, अर्थात यहाँ पर आपको इसका n का मान बताना है और आपको यहाँ पर SN यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। दोस्तों आपको x और y में एक संबंध बताना है। संबंध कब बताना है, जब ये दोनों बिंदु आपस में समदूरस्थ हो। आपको इसको, और इसके अंदर जो आपको अथवा क्वेश्चन दे रखा है, अथवा क्वेश्चन में आपको दे रखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 -5 B बिंदु है -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो अथवा क्वेश्चन है उसमें हमें अनुपात ज्ञात करने हैं, इन दो बिंदुओं के मध्य के अनुपात ज्ञात करने हैं जो x अक्ष से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। और हमें यहाँ पर विभाजन बिंदु अर्थात x अक्ष के ऊपर ये बिंदु जिस बिंदु के ऊपर विभाजित होते हैं उनका भी हमें यहाँ पर निर्देशांक बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है यदि cos 3a बराबर sin a - का 34 हो जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको a का मान बताना है। और इसका जो अथवा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको दे रखा है sin a प्लस कोसेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर है प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर है बराबर में आपको सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, आपको इसके बराबर में आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है एक आपको सारणी दे रखी है और इस सारणी के अंदर आपको माध्य अथवा बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों आपके पास जो 20वां क्वेश्चन है उसके अंदर आप माध्य ज्ञात कर सकते हो, अथवा में आपको जो दूसरा ऑप्शन हो आप यहाँ पर बहुलक भी आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना आपका ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का होने वाला है, इसको थोड़ा बड़ा आपको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपके भाग नंबर द में आने वाला है और भाग नंबर द आपका 4 नंबर का होने वाला है यहाँ पर। और इसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें दे रखा है कि ग्राफीय विधि से आपको जो 2 समीकरण दे रखे हैं इनको आपको हल करना है। और इसके अथवा के अंदर भी आपको एक ग्राफ का ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको बोला है 5 सेब और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेब और 4 संतरों का मूल्य आपका 28 रुपये है। ग्राफीय विधि से 1 सेब और 1 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको इसको भी ग्राफीय विधि से हल करना है और जहाँ पर दोनों रेखा के समीकरण क्रॉस करेंगे उस बिंदु के आपको यहाँ पर निर्देशांक बताने, अर्थात 1 सेब और 1 संतरे का मूल्य आपको बताना है। x और y के मान आपको यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास दिया हुआ है 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/5 गुनी हो। यहाँ पर आपके पास एक रचना वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 5 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करनी है, उसके समरूप भी एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी आपको दे रखा है कि संगत भुजाएं क्या हो 3/5 गुनी हो। और इसके अथवा में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको दिया हुआ है 4.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण के ऊपर झुकी हुई हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर का होने वाला है, आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन आता है सिंपली आपको वो हल करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और आपके पास जो फाइनल क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, यहाँ पर एक सारणी आपको दी हुई है और इस सारणी में आपको एक माध्यक बताना है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, इसको आपको कंप्लीट रूप से पूरे तरीके से एक एक चीज़ को समझाते हुए इसको आपको हल करना है। और इसके अथवा के अंदर आपको बोला है कल्पित माध्य मानकर माध्य निकालिए। जो इसका अथवा का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कल्पित माध्य विधि से आपको इसको हल करना है। इस प्रकार से आपका ये आज का पेपर कंप्लीट होगा। दोस्तों इस पेपर के अंदर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश था, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको हल करना है। और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको पास वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे।